दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है। ये एक ऐसा खुलासा है जो अगर सच साबित हुआ तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हिल जाएंगी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात दिल से कहना चाहता हूं। आप लोग कपड़े खोलकर नाचने वाली लड़कियों को बहुत ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। रात भर ऐसे वीडियो देखते रहते हैं जिनका देश के लिए, समाज के लिए कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जब हम अपने देश भारत की आन बान और शान की बात करते हैं, जब हम अपने तिरंगे की गरिमा की बात करते हैं, जब हम दुनिया के सामने भारत की ताकत का झंडा गाड़ने की बात करते हैं, तो आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं और ना ही कमेंट में भारत माता की जय लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब मैंने ये ग्राफ देखा ना तो सच मानिए मैं हिल गया, क्योंकि इस ग्राफ में साफ दिखाया गया है कि लोग हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सोचिए, इतना बड़ा लोग हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सोचिए, इतना बड़ा आंकड़ा, यानी आप देख तो रहे हैं लेकिन साथ नहीं दे रहे। और आज मैं आपसे दिल से कहता हूं, मैं सुधीर चौधारी आज तक कभी किसी वीडियो में सब्सक्राइब के लिए, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, नहीं बोला। लेकिन जब मैंने ये ग्राफ देखा तब लगा कि अगर आज मैं नहीं बोला तो ये देशभक्ति अधूरी रह जाएगी। इसलिए दोस्तों, अगर आप सच में भारत से प्यार करते हैं, अगर आपको गर्व है कि आप एक भारतीय हैं, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखिए, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि भारत जाग चुका है। भारत झुकने वाला नहीं है। ईरान के चाबहार में धमाके, अमेरिकी फाइटर जेट्स का हमला, भारतीय निवेश पर खतरा और सोशल मीडिया पर वायरल दावा, भारत ने अमेरिका को जवाब दे दिया। लेकिन क्या यह सच है या फिर यह सिर्फ एक इंफॉर्मेशन वॉर है? चाबहार पोर्ट भारत का गुप्त हथियार। सबसे पहले समझो, चाबहार पोर्ट इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? यह पोर्ट ईरान में है लेकिन इसका असली फायदा भारत को मिलता है। इससे भारत को अफगानिस्तान तक डायरेक्ट एक्सेस, सेंट्रल एशिया तक ट्रेड रूट, पाकिस्तान को बाईपास करने का मौका। रिपोर्ट के अनुसार यह भारत की लॉन्ग टर्म रणनीति का हिस्सा है। लेकिन यही वजह है कि अमेरिका, चीन और अन्य शक्तियां इस पर नजर रखे हुए हैं। 16 मार्च 2026 चाबहार में क्या हुआ? तारीख 16 मार्च 2026। अचानक आसमान में गूंजती है आवाज, जोरदार धमाके, फाइटर जेट्स की आवाज और पूरा इलाका दहल जाता है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी फाइटर जेट्स ने चाबहार के पास मिलिट्री फैसिलिटी पर हमला किया। कई जगह एक्सप्लोजन्स सुने गए। पूरा इलाका वॉर जोन बन गया। और यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा सवाल, पार्ट 3। क्या सच में 16 अमेरिकी विमान गिराए गए? यूट्यूब पर वायरल दावा, 16 यूएस एयरक्राफ्ट डाउन, इंडिया ईरान जॉइंट एक्शन। लेकिन रियलिटी चेक, कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं, कोई वेरीफाइड इंटरनेशनल रिपोर्ट नहीं, सिर्फ वायरल वीडियोस और क्लेम्स। असली खबर क्या कहती है? ईरान ने दावा किया कि उसने कुछ एयरक्राफ्ट को डैमेज किया, लेकिन यूएस ने इसे कॉन्फर्म नहीं किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी 16 एयरक्राफ्ट गिराने का दावा अभी तक फेक, अनवेरिफाइड है। मिडिल ईस्ट वॉर, असली कहानी। यह सिर्फ एक हमला नहीं है, ये यूएस प्लस इजराइल वर्सेस ईरान कॉन्फ्लिक्ट है जो फरवरी 2026 से चल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक्स हुए, ईरान के टॉप लीडर्स टारगेट हुए और टेंशन इतना बढ़ गया कि मिसाइल हमले इंडियन ओशन तक पहुंच गए। रॉयटर्स +1, डिएगो गार्सिया बेस को टारगेट किया गया। मतलब अब यह कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट से निकलकर इंडिया के आसपास आ चुका है। इंडियन ओशन में युद्ध, भारत के लिए खतरा। यूएस ने ईरानी वॉरशिप को डुबो दिया, वो भी भारत के पास समुद्री इलाके में। इस घटना ने भारत की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिएगा। द गार्डियन, एनालिस्ट्स ने कहा यह भारत के लिए स्ट्रेटेजिक एम्बैरेसमेंट है। विकिपीडिया मतलब साफ है,
भारत अब इस कॉन्फ्लिक्ट से दूर नहीं रह सकता। पार्ट 6, भारत की रणनीति, न्यूट्रल या पावरफुल। भारत क्या कर रहा है? ऑफिशियल स्टांस, डिप्लोमेसी फर्स्ट। भारत ने कहा बातचीत से समाधान, युद्ध से बचना, लेकिन इंडिया क्वाइटली अपनी नेवल पावर बढ़ा रहा है। फरवरी 2026 में इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा नेवल शो किया, जहां 60+ एयरक्राफ्ट और 65 देशों की नेवीज शामिल हुई। यह एक मैसेज था, इंडिया इज रेडी। असली खेल पावर पॉलिटिक्स। अब समझो ये असली गेम क्या है। कंट्री, गोल, यूएसए, ग्लोबल कंट्रोल, ईरान, सर्वाइवल, इंडिया, बैलेंस, चाइना, एक्सपेंशन। अमेरिका चाहता है कंट्रोल, ईरान चाहता है सर्वाइवल, भारत चाहता है बैलेंस। और यही कारण है कि भारत सीधे युद्ध में नहीं कूद रहा। भविष्य क्या होगा? पॉसिबल सिनेरियोज, फुल स्केल वॉर, पूरा मिडिल ईस्ट जल उठेगा, कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन, प्रॉक्सी वॉर्स बढ़ेंगे, डिप्लोमेसी, टेंशन धीरे धीरे कम होगा। तो दोस्तों, अब सवाल आपके सामने है, क्या सच में 16 अमेरिकी विमान गिराए गए? क्या भारत युद्ध में कूदेगा? क्या चाबहार अगला वॉर जोन बनेगा? कमेंट में जरूर बताओ। और अगर आप चाहते हो ऐसे ही हाई क्वालिटी जियोपॉलिटिक्स वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन